मेरी पत्नी की मेडिकल हत्या राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में हुई है। मैं रात रात भर जग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती। मेरी पत्नी को मैंने 22/10/2025 में भर्ती कराया था। उन्हें केवल फीवर आ रहा था 1.5 महीने से, लेकिन डॉक्टरों ने लापरवाही से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथियों, आपके सामने ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप उन परिस्थितियों में ना फंसें। मेरी पत्नी को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। लोग कितनी बड़ी बीमारियों में सालों साल जीते हैं, लेकिन मेरी पत्नी को डॉक्टर एस.के. भट्ट ने लापरवाही से मार डाला। डॉक्टर एस.के. भट्ट के अधीन हमारी पत्नी 22/10/2025 को भर्ती की गई थी रात 11-12 बजे, लेकिन डॉक्टर भट्ट ने उनको नहीं देखा। जूनियर्स आते रहे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। मैं उनकी मौत के बाद आज देख लीजिए, इस समय रात के 12:57 हो रहे हैं। मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आरएमएल संस्थान की लापरवाही को सामने लाना चाहता हूं, ताकि आप लोग उस पीड़ा को ना भुगतें जो मैं भुगत रहा हूँ। रात रात भर जागता रहता हूँ अपनी पत्नी की वियोग में। साथियों, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया थी। जीवन हमारा बहुत उनके साथ में अच्छा सा बीत रहा था, लेकिन डॉक्टर एस.के. भट्ट ने हमारी पत्नी के जीवन को लील लिया। अगर डॉक्टर एस.के. भट्ट मना कर देते तो मैं किसी और हॉस्पिटल में ले जाता, उन्हें दिखाता, लेकिन डॉक्टर एस.के. भट्ट उनके साथ एक्सपेरिमेंट उनके जूनियर्स करते रहे और मेरी पत्नी की मौत आसपास हो गई। साथियों, आप जब भी कभी एस.के. भट्ट के अधीन कोई पेशेंट भर्ती करें तो इलाज मत कराइए। डॉक्टर एस.के. भट्ट निश्चित रूप से आपके पेशेंट को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने जब ये पता किया, मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने पता किया कि एस.के. भट्ट की क्या कार्यशैली है, तो पता लगा कि डॉक्टर एस.के. भट्ट अपने पेशेंटों को ओरली देखते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन की बात आए तो इनको बहुत डर लगता है और ये ऑपरेशन टाल देते हैं। मेरी पत्नी को आपको बताएं कि जब हम भर्ती किया था, केवल 1.5 महीना से बीमार थी, फीवर आ रहा था। इस आशा के साथ भर्ती किया था कि ये सही होकर मेरे घर में आएगी, मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ रहेंगी, लेकिन डॉक्टर एस.के. भट्ट ने उनको लापरवाही से, या ये कहिए कि ऑपरेशन से बचकर उन्हें मार डाला। हमें बीच में 26-27 तारीख में अपने एप्रोच लगाकर उन्हें एनेस्थीसिया विभाग में ट्रांसफ़र करवाया, जहां पर वो 1-2 दिन 3 दिन सर्वाइव भी की, लेकिन फिर उनको कोलैप्स वाली स्थिति आती गई। उसकी वजह क्या थी हम आपको बताते हैं। उनको परफोरेशन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर एस.के. भट्ट ने, जबकि जनरल सर्जन थे, उन्होंने एस.के. भट्ट ने अपने पेशेंट की परफोरेशन को नहीं पहचान पाया और वो धीरे धीरे सेप्टिसीमिया की वजह से रात के 3 तारीख 11/2025 को 12:15 12:30 के आसपास उनकी मौत हो गई। साथियों, अगर डॉक्टर एस.के. भट्ट जैसे दोषी डॉक्टरों को आप छोड़ देंगे, अब बताइए मैं क्या करूं। आपके सामने मैंने अपना पक्ष रख दिया है। मेरे साथ में जो हुआ वो आपके साथ ना हो। आप एस.के. भट्ट के पास कभी भी अपने पेशेंट को ना ले जाएं, वरना आपके पेशेंट को जिंदा लौट के आना बड़ा मुश्किल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सबसे खूबसूरत अमानत, अपनी सबसे नायाब चीज खो दी है। आप लोग ना खोए, एस.के. भट्ट से कभी भी आप इलाज ना कराए, वरना आपके पेशेंट की कोई भी जिंदगी की गारंटी नहीं है। मैं आपसे अपनी बात रखी, आप इस बात को
अच्छी तरीके से जानिए, मैं किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से या किसी प्रकार से राग द्वेष से नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी पीड़ा से बना रहा हूँ और उस पीड़ा से आपको बचाना चाहता हूँ। डॉक्टर एस.के. भट्ट RML राम मनोहर लोहिया मेडिकल संस्थान में सीनियर जनरल सर्जन है, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है एक पेशेंट को क्या हो तो उसको ठीक करें। लेकिन उनको यही नहीं पता लगा कि सेप्टिसीमिया पेशेंट जा रहा है और वो धीरे धीरे हमारी पत्नी 3/11/2025 को मौत के मुंह में चली गई। साथियों, मैंने कई डॉक्टरों से काफ़ी विचार विमर्श किया, काफ़ी जानकारी ली, तो उन्होंने एक ही बात कही कि डॉक्टर की लापरवाही सबसे बड़ी रही। अगर वो सही समय पर अगर इलाज देते तो वो आज जीवित होती, क्योंकि उन्होंने बताया कि परफोरेशन तो कभी भी किसी समय हो सकता है, लेकिन सेप्टिसीमिया के लिए 10-12 दिन लगते हैं और वो 10-12 दिन का समय मैं डॉक्टर एस.के. भट्ट के पास में 7-8 दिन मेरा पेशेंट भर्ती रहा और उसके बाद में उनको हमने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में अपनी जान पहचान के सोर्स से ट्रांसफ़र करवाया। उन्होंने जितना भी अपना प्रयास था किया, लेकिन अब चूँकि पेशेंट की स्थिति खराब हो रही थी तो उस चीज़ से, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन 2-3 दिन पहले शनिवार को, जो तारीख याद नहीं हमें, शायद 30/10/2025 थी, तो उस दिन उनका ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हुआ तो उनकी पूरी आंतें सड़ चुकी थी, उसमें सेप्टिसीमिया फैल चुका था और उनकी स्थिति नाजुक हो चुकी थी। और जब वो वहाँ पर वार्ड में शिफ्ट की गई तो उनको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततोगत्ता उनकी मौत 3/11/2025 को रात 12:30 पर हो गई। साथियों, मेरे दुख को आप जानिए और हमारी इस पीड़ा में अगर आप सेध देना चाहें तो कमेंट कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ हमारी परिस्थितियों से जानबूझकर अपने पेशेंट को बचाइए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे पेशेंट के साथ जो हुआ, मैं आज पीड़ित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। मुझे नींद उड़ गई है, मेरे बच्चों की नींद उड़ गई है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई है, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, आपकी ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप सचेत हों और जागरूक हों। धन्यवाद, नमस्कार।